हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं DSSB 2021 स्पेशल एजुकेटर के PYQ के बारे में, जो कि 17 अक्टूबर को शिफ्ट 1 में हुआ था। इसका आज हम पार्ट बी डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। डिसिप्लिन 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है 101, जिसमें पूछा गया है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कंडीशन। सो करेक्ट आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं कर पाता, इसलिए इवन माइनर इंजरी के बाद भी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो सकती है। थैलेसीमिया मेनली हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन से रिलेटेड ब्लड डिसऑर्डर है। सिकल सेल डिजीज में रेड ब्लड सेल की शेप एबनॉर्मल हो जाती है, और पार्किंसन डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज हीमोफीलिया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 102, जिसमें कि ओल्ड क्लासिफिकेशन टर्मिनोलॉजी यूज की गई है और पूछा गया है कि कौन मेनली सेल्फ केयर, सोशलाइजेशन और ओरल कम्युनिकेशन स्किल लर्न कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ट्रेनेबल मेंटली चैलेंज्ड। इस क्लासिफिकेशन में ट्रेनेबल ग्रुप को प्राइमरली सेल्फ केयर, सोशलाइजेशन और कम्युनिकेशन स्किल जैसे फंक्शनल अडेप्टिव स्किल्स सिखाने पर फोकस किया जाता है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन के कंटेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 में पर्सनल और स्कूल प्रॉब्लम से एसोसिएटेड फियर के डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर है इमोशनली डिस्टर्ब्ड, क्योंकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लू है फियर एसोसिएटेड विद पर्सनल एंड स्कूल प्रॉब्लम्स। ये इमोशनल डिफिकल्टीज के कंटेक्स्ट में आता है। विजुअली इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस की डिफिकल्टी मेनली सेंसरी इम्पेयरमेंट से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इमोशनल रिस्पॉन्स की टेंडेंसी पर फोकस रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है इफ वी गिव ऑडिटरी ट्रेनिंग टू द चिल्ड्रन देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन। सो इसका करेक्ट आंसर है बोथ हार्ड ऑफ हियरिंग एंड डेफ। क्वेश्चन नंबर 105, विच डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस नोन एज द सीवियर हियरिंग लॉस। तो ये आपको पता भी होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर है 60 to 75 dB, ऑप्शन 4। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हियरिंग लॉस के डिफरेंट क्लासिफिकेशन रेंजेस को केयरफुली याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। सो इसका करेक्ट आंसर है थैलेसीमिया, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, पार्किंसन डिजीज भी न्यूरोलॉजिकल है, और सीरिब्रल पॉल्सी भी ब्रेन इंजरी या फिर एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट से एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। सिर्फ थैलेसीमिया ही एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, अब नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन और प्रोडक्शन ऑफ सिंबल्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। इसका आंसर होगा लैंग्वेज डिसऑर्डर, क्योंकि लैंग्वेज डिसऑर्डर में लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने या फिर एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टीज हो सकती हैं। इसमें वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, कम्युनिकेशन रिलेटेड एरियाज अफेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ 108, when the inner ear is damaged which type of hearing loss occurs। so इसका करेक्ट आंसर है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस आउटर या मिडल ईयर के प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होती है। जब इनर ईयर पर्टिकुलरली कॉकलिया या फिर ऑडिटरी नर्व पाथवे अफेक्ट होता है तो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन caused by the damage to one or more specific areas of the brain is known as cerebral palsy, because we have studied that cerebral palsy एक group of non-progressive neurological condition है जो movement और muscle coordination को affect करता है। ये डेवलपिंग ब्रेन को डैमेज या abnormal डेवलपमेंट होने के कंटेक्स्ट में एसोसिएटेड है। क्वेश्चन 110, abnormalities of body structure and appearance from any cause at organ level is known as impairment, क्योंकि इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन में लॉस या एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड है। डिसेबिलिटी ब्रॉडर फंक्शनल लिमिटेशन के कंटेक्स्ट में यूज होती है, जबकि हैंडीकैप ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, इसलिए ये इम्पेयरमेंट ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में डिस्क्रिपेंसी है तो उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 में भी डिस्क्रिपेंसी है तो इसे भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। अंडर डेवलप्ड लैंग्वेज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। इसका आंसर होगा बोथ हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हियरिंग और स्पीच लैंग्वेज एबिलिटीज इंपॉर्टेंट है। हियरिंग इम्पेयरमेंट में लैंग्वेज इनपुट लिमिटेड हो सकता है और स्पीच इम्पेयरमेंट के कंटेक्स्ट में स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 इज द बेस्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया है सिग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट इज यूज टू असेस कॉम्पिटेंसी ऑफ द हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड ऑफ एज। तो आपको पता होना चाहिए 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज। सिग्विन फॉर्म बोर्ड एक परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है जिसमें परसेप्शन, विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन, रिलेटेड एबिलिटीज़ को असेस करने के लिए टास्क यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 हु हैव टू डेवलप ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स। इसका आंसर होगा विजुअली इम्पेयर्ड। ओरिएंटेशन का मतलब अपने सराउंडिंग्स और अपनी पोजीशन को अंडरस्टैंड करना, और मोबिलिटी का मतलब है एनवायरनमेंट में सेफली मूव करना। विजुअल इम्पेयरमेंट में इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज वाई इट्स आंसर इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 116 विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन ट्रांसलेट्स लेटर बाय लेटर इमेजेस फ्रॉम द स्कैनर इनटू टैक्टाइल स्टिमुलाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 ऑप्टाकॉन। ऑप्टाकॉन एक ऐसा असिस्टिव डिवाइस है जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को टैक्टाइल फॉर्म में एसेस करने में हेल्प करता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल विजुअल इन्फॉर्मेशन को टैक्टाइल स्टिमुलेशन में कन्वर्ट करना है जिससे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इन्फॉर्मेशन को टच करके परसीव कर सके। कुर्जवेल रीडिंग मशीन रीडिंग के लिए OCR और स्पीच इनपुट का यूज करता है। लेजर कैन मोबिलिटी एड है। क्वेश्चन नंबर 117 इफ अ चाइल्ड मूव्स हिज हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड व्हाइल लुकिंग एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विच एबिलिटी ही हैज। सो इसका आंसर होगा विजुअल इम्पेयरमेंट, बिकॉज ऐसे कंपनसेटरी विजुअल बिहेवियर कुछ चिल्ड्रन विद विजुअल डिफिकल्टीज में देखे जा सकते हैं, स्पेशली जब चिल्ड्रन विजुअल इन्फॉर्मेशन को बेटर परसीव करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 118 इफ अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इज लेट आइडेंटिफाइड देन इट विल इफेक्ट। इसका आंसर होगा स्पीच ऑफ चाइल्ड, बिकॉज हियरिंग स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट ऑडिटरी इनपुट होता है। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट की आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन लेट होगी तो चाइल्ड के स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और फूड हैबिट डायरेक्टली इस क्वेश्चन का प्राइमरी डेवलपमेंटल इम्पैक्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 119 अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो आप सभी को पता है इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स। अर्ली इंटरवेंशन का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज को जितना अर्ली आइडेंटिफाई और एड्रेस किया जाए उतना बेटर डेवलपमेंटल आउटकम्स देखे जा सकते हैं। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन प्राइमरली इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स के डेवलपमेंटल नीड्स को एड्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 120 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AYJNISHD। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 अली अवर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। एग्जाम में नेशनल इंस्टीट्यूट्स के फुल फॉर्म, लोकेशन, फंक्शन और डिसेबिलिटीज एरिया इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। सो यहाँ हमारा डिसिप्लिन 1 खत्म होता है। अब हम बात करेंगे डिसिप्लिन 2 की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सिचुएटेड। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सिकंदराबाद। ये इंस्टीट्यूट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की फील्ड में ट्रेनिंग, रिसर्च, रिहैबिलिटेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करता है। एंड आई होप आपको ये पता होगा कि हम यहाँ पे निपिड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 122 द स्पेशल टीचर्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हु गोज टू 510 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आर नोन एज इटिनेरेंट टीचर। इटिनेरेंट टीचर एक स्कूल में परमानेंटली अटैच्ड होने के बजाय मल्टीपल स्कूल विजिट करके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को स्पेशल एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो यहाँ ये क्लू भी दिया हुआ है 5 to 10 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 123 सिस्टमैटिक एफर्ट्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर हैज स्टार्टेड ऑफ IYDP इन। सो इसमें पूछा गया है बिगिनिंग, तो उसकी बिगिनिंग ईयर है 1981, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स यानी IYDP। इसको इस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। इस पीरियड में डिसेबिलिटी सेक्टर में अवेयरनेस, रिहैबिलिटेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इंटरनेशनल फोकस दिया गया है। Which of the following has objective to bring about standardization of training courses for professional dealing with disabled persons? So इसका आंसर है ऑप्शन 3 Rehabilitation Council of India RCI। Next we have question number 125 who did the experiment on a hungry cat to show the process of solving problems through trial and error? आपने अगर थ्योरीज पढ़ी है तो आपको याद होगा E.L. थॉर्नडाइक। आपको पता होगा स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग से है, पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग से है और ग्यूथ्रे कॉन्टिग्यूटी थ्योरी से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 126 क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। यू कैन इजीली आंसर दिस पैवलोव। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 127 whom of the following has not propounded the cognitive theory?
सो द करेक्ट आंसर इज B.F. स्किनर, क्योंकि कॉफका, कॉलर और विर्थमैन गेस्टाल्ट थ्योरी और कॉग्निटिव प्रोसेसेस से एसोसिएटेड है। B.F. स्किनर प्राइमरीली बिहेवियरिज्म और ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए नोन है। क्वेश्चन नंबर 128, which theory implies the idea that interaction with society and environment plays a vital role in shaping the behavior, action and abilities of a child? So इसका आंसर है ऑप्शन 2, सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चाइल्ड का डेवलपमेंट और लर्निंग सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और सराउंडिंग इन्वायरमेंट से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है। इस क्वेश्चन में की फ्रेज है इंटरेक्शन विद सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, बिकॉज ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेज इंपॉर्टेंट होते हैं। रीइंफोर्समेंट के थ्रू डिजायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है, जबकि पनिशमेंट बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए यूज की जा सकती है। B.F. स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग के मेजर थ्योरिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, अकॉर्डिंग टू पियाजे द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। आपको स्टेजेस बहुत अच्छे से याद रखनी होंगी। सो करेक्ट आंसर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये अप्रॉक्सीमेटली 7 to 11 ईयर्स के पीरियड से एसोसिएटेड है, जहाँ चाइल्ड की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, स्पेशली कॉन्क्रीट सिचुएशंस के कंटेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 131, चिल्ड्रन मूव इनटू विच स्टेज आफ्टर दे लर्न टू वॉक। सो इसका आंसर है टोडलरहुड। टोडलरहुड जनरली अर्ली चाइल्डहुड का वेरी अर्ली पीरियड होता है, जब चाइल्ड वॉकिंग और अदर इमर्जिंग मोटर स्किल्स डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 132, विच प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो करेक्ट आंसर होगा सिफेलोकॉर्डल लॉ। इसमें याद रखिएगा सिफेलो मीन्स हेड, सो सिफेलोकॉर्डल मीन्स हेड टू फुट डायरेक्शन। नेक्स्ट है 133, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बेबी टीथ बिगिंस टू बी रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। सो इसका आंसर है अर्ली चाइल्डहुड। इस पीरियड में प्राइमरी या मिल्क टीथ ग्रेजुअली लूज होने लगते हैं और टेम्पररी टीथ एरप्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, एट व्हाट एज ऑफ डेवलपमेंट बैबलिंग अकर्स। करेक्ट आंसर है 2 to 8 months। बैबलिंग में बेबी डिफरेंट स्पीच लाइक साउंड्स प्रोड्यूस करता है, जो लेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट का फाउंडेशन पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, इन अ प्रोन पोजीशन बेबीज कैन होल्ड देयर हेड एरेक्ट एट विच टाइम। सो इसका आंसर है ऑप्शन 4, 1 month। प्रोन पोजीशन में ग्रेजुअली नेक मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं और बेबी हेड को लिफ्ट करना बिगिन करता है। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इसमें आंसर है ग्रोथ इज फंक्शनल एंड डेवलपमेंट इज स्ट्रक्चरल, बिकॉज ग्रोथ जनरली क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंज से रिलेटेड होती है और डेवलपमेंट में ब्रॉडर क्वालिटेटिव एंड फंक्शनल चेंजेस इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसका आंसर होगा डेवलपमेंट इम्प्लाइज क्वांटिटेटिव चेंज, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 138, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद। सो इसका आंसर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में प्रॉक्सिमडिस्टल डायरेक्शन का मीनिंग होता है डेवलपमेंट का सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना, इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139, इसमें पूछा गया है बेबीहुड के दौरान डेवलप होने वाले कॉमन इमोशनल पैटर्न्स के बारे में। सो उसका आंसर है क्यूरोसिटी एंड अफेक्शन विद टॉयज, यानी बेबीहुड में चाइल्ड टॉयज के टुवर्ड्स क्यूरोसिटी एंड अफेक्शन शो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 140 में हमें फ्लूइड इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सो दैट विल बी ऑप्शन 3, इट इज रिलेटिवली डिपेंडेंट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड होती है और कंपैरेटिवली फॉर्मल एजुकेशन और एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस पर लेस डिपेंडेंट होती है। दैट इज वाई द ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। यहाँ हमने डिसिप्लिन 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं डिसिप्लिन 3 की। तो उसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, इंटेलिजेंस इंक्लूड्स वन जर्नल फैक्टर एंड सीवरल स्पेसिफिक फैक्टर, हु propounded दिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सो इसका आंसर होगा चार्ल्स ई स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। इस थ्योरी में इंटेलिजेंस को एक जर्नल फैक्टर जैसे कि जी फैक्टर कहा जाता है और स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि एस फैक्टर में एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस propounded बाय केटल। सो करेक्ट आंसर होगा थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। रेमंड केटल ने इंटेलिजेंस को फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में डिफरेंशिएट किया था। फ्लूइड इंटेलिजेंस न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और रीजनिंग से रिलेटेड होती है, जबकि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस लर्न्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 143,
हु मेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन 1905? सो इसका आंसर है बिने एंड साइमन। अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन ने 1905 में फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस डेवलप किया था। इस टेस्ट का पर्पस चिल्ड्रन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को असेस करना था। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू असेस द इंटेलिजेंस ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन? सो इसका आंसर होगा सीगविन फॉर्म बोर्ड टेस्ट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है जिसमें कि चाइल्ड को डिफरेंट फॉर्म्स को कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसेस में फिट करना होता है। इसमें परसेप्चुअल एबिलिटी, विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन और परफॉर्मेंस रिलेटेड एबिलिटीज असेस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 145, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट डेवलप्ड बाय J.P. Guilford, intellectual activity has which of the following dimensions? So correct answer होगा operations, content and product. गिलफर्ड ने इंटेलेक्ट को 3 मेजर डायमेंशंस के थ्रू एक्सप्लेन किया था, ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट्स। ऑपरेशंस में बताता है कि इंफॉर्मेशन के साथ क्या मेंटल प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है, कंटेंट इंफॉर्मेशन की नेचर को रिप्रेजेंट करता है और प्रोडक्ट रिजल्टिंग फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस? इसका आंसर होगा एक्सेसिवली मूडी एंड रिबेलियन अगेंस्ट पेरेंट। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें सिग्निफिकेंट इमोशनल एंड सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं। मूड फ्लक्चुएशन और पेरेंट्स के अगेंस्ट रिबेलियस बिहेवियर इस स्टेज में कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, इसमें पूछा गया है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो द ऑप्शन 1, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आर हेरिडिटिकल इन नेचर, ये गलत है क्योंकि ये हेरिडिटरी नहीं है। बिहेवियर सोशल एनवायरनमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एक्सपीरियंसेस और डिफरेंट कंटेक्चुअल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, इसमें पूछा गया है कि चिल्ड्रन के बिहेवियर प्रॉब्लम्स के लिए इनमें से कौन सा लार्जली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं है में आपको बताना है ऑप्शन 3, सोशल वर्कर्स, क्योंकि स्कूल एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट और चाइल्ड की खुद की फ्रस्ट्रेशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन सोशल वर्कर्स को जनरली चाइल्ड के बिहेवियर प्रॉब्लम्स का मेजर कॉज नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, द वर्ड एजुकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम? सो ये आपने सब्जेक्ट पेडागोजी में भी पढ़ा होगा कि ये एड्यूसेयर से डिराइव हुआ है। ये लैटिन वर्ड है जिसका ब्रॉड मीनिंग है टू लीड आउट, या फिर कह सकते हैं कि लर्नर के अंदर प्रेजेंट पोटेंशियल को ब्रिंग आउट करना। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन? सो करेक्ट आंसर है टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिंपल मार्केटेबल स्किल्स। क्यों सिखाएंगे मार्केटेबल स्किल्स? वैल्यू एजुकेशन का फोकस होता है गुड मैनर्स, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस और पॉजिटिव वैल्यूज डेवलप करना। सिंपल मार्केटेबल स्किल्स जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 151, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद नॉलेज इज नोन एज? एपिस्टेमोलॉजी, क्योंकि नॉलेज से रिलेटेड स्टडी को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, जबकि एक्सियोलॉजी वैल्यू से रिलेटेड होती है, मेटाफिजिक्स रियलिटी और एक्सिस्टेंस से रिलेटेड होती है, एंड सोशियोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर से रिलेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 152, हु फॉर्मलाइज इंडक्टिव रीजनिंग? इसका आंसर है फ्रैंकिस बेकन। इंडक्टिव रीजनिंग में हम पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन या एग्जाम्पल्स से जनरल कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। फ्रैंकिस बेकन को सिस्टमैटिक इंडक्टिव मेथड के डेवलपमेंट और फॉर्मलाइजेशन के साथ एसोसिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, हु सेड दिस? तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। इनका कहना था कि एजुकेशनल फिलॉसफी में एजुकेशन को लर्नर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट पोटेंशियल और डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने की प्रोसेस माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स इज नॉट रिलेटेड टू नेचुरलिज्म? सो करेक्ट आंसर होगा लेक्चर मेथड। अगर आपने अपनी डीएड एंड बीएड की बुक्स अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगा नेचुरलिज्म चाइल्ड को नेचुरल डेवलपमेंट, एक्टिविटी, एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू लर्निंग पर एम्फेसिस देता है। प्लेवे मेथड, मॉन्टेसरी और एक्सपेरिमेंटल मेथड इस फिलॉसफी के प्रिंसिपल से मोर क्लोजली एसोसिएटेड है। लेक्चर मेथड ट्रेडिशनली टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन फंक्शन ऑफ होम इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज अ सोशल बीइंग? इसका करेक्ट आंसर होगा टीचिंग स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स, क्योंकि होम का मेजर रोल सोशलाइजेशन, कल्चरल वैल्यूज और सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करनी होती है। स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स को फॉर्मल टीच करना प्राइमरली स्कूल्स का फंक्शन होता है। नेक्स्ट वी हैव 156, हाउ डज कम्युनिटी इन्फ्लुएंस द स्कूल? सो इसका आंसर है कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। स्कूल कम्युनिटी से आइसोलेटेड नहीं होता है, लोकल कम्युनिटी की नीड्स,
कल्चर, वैल्यूज और सोशल कंटेक्स्ट करिकुलम डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157, स्कूल कैन बी नोन एज सोशल एजेंसी बिकॉज, इसका आंसर होगा इट ट्रांसमिट्स ट्रेडिशनल कल्चर। स्कूल सिर्फ एकेडमिक नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि सोसाइटी का वैल्यूज, ट्रेडिशंस और कल्चरल पैटर्न्स को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट करता है। इसी सोशल फंक्शन की वजह से स्कूल को एक इम्पॉर्टेंट सोशल एजेंसी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 158, विच एजेंसी एसेस द हायर एजुकेशन एजेंसीज इन इंडिया? सो इसका आंसर है NAAC, NAAC। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी असेसमेंट और एक्रेडिटेशन से रिलेटेड बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस एजुकेशन? सो द करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पेस एंड टाइम। डिस्टेंस एजुकेशन का इंपॉर्टेंट फीचर ही यही है कि लर्निंग के लिए ट्रेडिशनल क्लासरूम में फिजिकली प्रेजेंट रहना नेसेसरीली रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसमें आपको स्पेस और टाइम के लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 160, which of the following is an advantage of formal education? The answer will be option 1, structured and systematic learning process. Formal education एक planned और organized system होता है जिसमें curriculum, timetable, teachers, assessment और defined learning objectives होते हैं। बाकी given options formal education के advantages नहीं हैं। अब हम बात करते हैं discipline 4 की। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 161, what is the full form of IEDC? So you should know the full form. Option 2, Integrated Education for Disabled Children. इसमें ये प्रोग्राम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को जनरल स्कूल में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 162, हाउ मेनी डिसेबिलिटीज आर देयर इन RPWD एक्ट? दिस इज टू इजी फॉर यू। 21 डिसेबिलिटीज एज यू ऑल नो। एंड अगर आपसे पूछा जाए PWD एक्ट, सो यू कैन इजिली टेल 7 डिसेबिलिटीज। ईयर भी आपको याद रखना होगा, RPWD 2016 एंड PWD 1995। क्वेश्चन नंबर 163, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन एम ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? सो आंसर इज ऑप्शन 2, टू प्रोवाइड द फंड टू द इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिप्लेस्ड बाय IEDSS स्कीम? सो इसका आंसर है IEDC। IEDSS का फुल फॉर्म था इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। ये सेकेंडरी लेवल पर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड स्कीम थी और IEDC ने आके इसे रिप्लेस किया। क्वेश्चन नंबर 165, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि यही इनका मेजर फोकस है। क्वेश्चन नंबर 166, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADIP स्कीम? तो आपको पता होना चाहिए, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज और फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 167, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 14 ईयर्स? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड आपको ये याद भी होगा। आर्टिकल 45 ये कहता है कि स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कंटेक्स्ट में चिल्ड्रन को 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना होता है। क्वेश्चन नंबर 168, द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायनेमिक इन नेचर नॉट स्टैटिक, विच प्रिंसिपल इज दिस? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर 1। डायनेमिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग नीड्स और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकता है। इसी अडेप्टेबिलिटी को फ्लेक्सिबिलिटी के प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन? सो आंसर होगा टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, जो देख के भी पता चल रहा है कि ऑड वन आउट आंसर कौन सा है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज स्कूल के स्मूथ फंक्शनिंग, रिसोर्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन और सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 170, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफन इंक्लूडेड इन केस हिस्ट्रीज इज पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रीटमेंट्स, ऑप्शन नंबर 4। बिकॉज केस हिस्ट्री में इंडिविजुअल के बैकग्राउंड और रिलेवेंट हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इसी में पास्ट और प्रेजेंट ट्रीटमेंट्स की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 171, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सो आप सभी को पता होना चाहिए इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE। एज यू ऑल नो, CCE का फोकस होता है स्टूडेंट की लर्निंग को कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में असेस करना, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ओनली ऑन वन फाइनल एग्जामिनेशन। Question number 172, which assessment measures that how much a student has learnt from the class through an examination conducted at the end of a term? So answer होगा summative assessment. Summative assessment जनरली इंस्ट्रक्शन या टर्म के एंड पर लर्निंग आउटकम्स को मेजर करता है, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस यूज होता है
for feedback and improvement. Question number 173, which of the following is not the duty of head of the school? So इसका आंसर है ऑप्शन 3, ये भी ऑड वन आउट था easily, to solve the family problems of student. Head of school, school administration, accounts, official correspondence और academic planning जैसे responsibilities handle करते हैं. Question number 174, an approach of education towards educating the children with disability with that of normal ones within the same roof is known as inclusive education. Option number 1. इंक्लूसिव का फोकस है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड विदाउट डिसेबिलिटी सभी को सेम एजुकेशनल एनवायरनमेंट में लर्न कराना, और एजुकेशन सिस्टम डाइवर्स नीड को एकोमोडेट करता है. क्वेश्चन नंबर 175, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? सो इसका आंसर है टू प्रिपेयर द करिकुलम फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स ओनली. आपको ओनली से ही समझ में आ गया होगा कि इंक्लूसिव में तो दोनों ही बच्चे होते हैं, तो हम सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट की बात कैसे कर सकते हैं. इंक्लूसिव एजुकेशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि ऑल लर्नर्स की डाइवर्स नीड को एड्रेस किया जाए और बैरियर्स को रिड्यूस किया जाए. तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम प्रिपेयर करना इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल का अपोजिट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 176, इन एन इंक्लूसिव स्कूल स्टूडेंट्स ईट एट द सेम लंच टेबल एंड प्ले टुगेदर इन द प्लेग्राउंड. विच टाइप ऑफ इंक्लूजन इज इट? सो इसका आंसर होगा सोशल इंक्लूजन. ऑप्शन नंबर 4. यहाँ फोकस है स्टूडेंट के सोशल इंटरेक्शन, पार्टिसिपेशन एंड बिलोंगिंगनेस पर, तो ये सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 177, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल इंक्लूजन एग्जिस्ट? तो आपको बताना है व्हेन ऑल स्टूडेंट हैव इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल फैसिलिटीज. फिजिकल इंक्लूजन का फोकस ही यही होता है कि स्कूल के फिजिकल एनवायरनमेंट और फैसिलिटी तक स्टूडेंट को एक्सेस करा पाए, इसलिए इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल फैसिलिटी फिजिकल इंक्लूजन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट है 178, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? सो इसका आंसर होगा व्यूइंग डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स एज अ प्रॉब्लम. इंक्लूसिव एजुकेशन डाइवर्सिटी को प्रॉब्लम नहीं मानता बल्कि क्लासरूम की नेचुरल रियलिटी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है. इसका फोकस बैरियर रिड्यूस करना और ऑल स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने पर होता है. क्वेश्चन नंबर 179, एन अप्रोच दैट इंश्योर्स दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू द सेम अपॉर्चुनिटीज इज कॉल्ड. इसको हम कहते हैं इक्विटी. इक्विटी का फोकस है फेयर एक्सेस और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना. क्वेश्चन नंबर 180, व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल? तो इसका आंसर है एक्सेस, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट. एंड एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको ये 3 एलिमेंट्स अच्छे से याद होने चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसिप्लिन 5. इन विच टाइप ऑफ लर्निंग स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप्स टू कंप्लीट टास्क कलेक्टिवली टुवर्ड्स एकेडमिक गोल्स? सो इसका आंसर है कोऑपरेटिव लर्निंग. इसमें स्टूडेंट्स स्मॉल ग्रुप में वर्क करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कॉमन लर्निंग गोल अचीव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 182, पीयर ट्यूटरिंग इज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, स्टूडेंट्स टीचिंग ईच अदर ऑन 1-to-1 बेसिस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टू द स्टूडेंट ऑफ डिफरिंग एबिलिटीज इन द सेम क्लास इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. क्योंकि इसमें टीचर स्टूडेंट्स की डिफरेंट एबिलिटी, लर्निंग नीड्स और लेवल को कंसीडर करके टीचिंग को अडेप्ट करती है. क्वेश्चन नंबर 184, हाउ कैन वी इंक्रीज द फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल? करेक्ट ऑप्शन इज बाय मेकिंग रैम्प्स इन स्कूल, क्योंकि रैम्प एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो कि मोबिलिटी डिफिकल्टीज वाले स्टूडेंट्स को स्कूल बिल्डिंग में इंडिपेंडेंटली मूव करने में हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 185, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, UDL? सो इसका आंसर होगा गिव एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग टू द पेरेंट. ये गलत है क्योंकि हम यहाँ पे पेरेंट को ट्रेनिंग नहीं देते हैं. UDL का फोकस है लर्निंग एक्सपीरियंस को ऐसे डिजाइन करना कि जो डिफरेंट लर्नर्स की एबिलिटी और नीड्स को अकोमोडेट कर पाए. क्वेश्चन नंबर 186, UDL इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर है एंगेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन, एक्शन एंड एक्सप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंक्लूजन ऑफ अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड? सो इसका आंसर होगा यूज ऑफ साइन लैंग्वेज. ऑप्शन नंबर 3, साइन लैंग्वेज हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स के लिए कम्युनिकेशन का इफेक्टिव मोड हो सकती है. टॉकिंग बुक्स और टेप रिकॉर्डर्स ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन पर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि टैक्टाइल ग्राफ्स प्राइमरीली विजुअल इम्पेयरमेंट के कंटेक्स्ट में यूजफुल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 188, विच टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल वी शुड यूज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम व्हेन वी हैव अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट? सो हमें क्या यूज करना चाहिए? टैक्टाइल डायग्राम्स. विजुअल इन्फॉर्मेशन को टैक्टाइल फॉर्म में प्रेजेंट करना यूजुअली विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर्स को इन्फॉर्मेशन एक्सेस कराने में हेल्प करता है, जबकि फ्लैश कार्ड, स्मॉल प्रिंट्स और प्रोजेक्टर ये सब विजुअल एक्सेस पर डिपेंडेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 189, हाउ कैन वी कंट्रोल द आउट ऑफ सीट बिहेवियर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन? सो हम क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड वर्क इन स्मॉल सेगमेंट फॉलोड बाय अ ब्रेक.
अब बच्चा क्यों बार बार सीट से उठेगा? क्योंकि उसका सेंसरी लोड ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम छोटे छोटे ब्रेक्स देंगे तो वो मैनेज हो पाएगा और उसको टास्क करने में अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उस टाइम बच्चे का सस्टेन्ड पार्टिसिपेशन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 190, व्हाट शुड वी डू इन अ क्लासरूम व्हेन अ चाइल्ड इज अनेबल टू राइट? सो हमें क्या करना चाहिए? प्रोवाइड एडुकेट टाइम और स्क्राइब। हमें ऐसे सिचुएशंस में लर्नर को अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन प्रोवाइड करना होता है। इफ द क्वेश्चन इज क्लियरली सेइंग दैट द चाइल्ड इज अनेबल टू राइट, देन वी विल बी प्रोवाइडिंग हिम अ स्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 191, which of the following techniques are not used generally for learning disabled children? सो आंसर होगा यूज टैक्टाइल पिक्चर्स, क्योंकि इसमें बाकी तीनों ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है। शॉर्ट एंड ब्रीफ डायरेक्शन, कंसिस्टेंट लैंग्वेज, कलर क्यूज और पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन लर्निंग सपोर्ट के लिए कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटजीज है। क्वेश्चन नंबर 192, व्हाट इज नॉट द रोल ऑफ अ रेगुलर क्लासरूम टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन? सो रेगुलर टीचर इंक्लूसिव क्लासरूम में मोटिवेशन, क्लासरूम पार्टिसिपेशन और ऑनगोइंग असेसमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आईईपी के डेवलपमेंट में स्पेशल एजुकेटर और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 193, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ माइल्ड मेंटली चैलेंज्ड स्टूडेंट? सो आंसर होगा द अदर चिल्ड्रन विल एक्वायर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ देयर डिसेबिलिटी। मेन स्ट्रीमिंग का एक बेनिफिट पीयर अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना होता है। जब स्टूडेंट साथ में लर्निंग करते हैं तो डिसेबिलिटी के बारे में मिसकंसेप्शन रिड्यूस हो सकते हैं और एक्सेप्टेंस इंप्रूव होती है। क्वेश्चन नंबर 194, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ सीग्विन यूज्ड फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन? हेयर ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, क्योंकि सीग्विन की फिजियोलॉजिकल मेथड सेंसरी ट्रेनिंग और मोटर ट्रेनिंग पर एम्फेसिस करती है। इस अप्रोच में चाइल्ड की सेंसरी और मोटर एबिलिटीज को सिस्टमैटिकली डेवलप करने पे फोकस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 195, हाउ पेरेंट्स कैन बी बेनिफिटेड बाय द पार्टनरशिप विद द टीचर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, पेरेंट्स इंक्रीज इंटरेक्शन विद देयर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, क्योंकि टीचर पेरेंट पार्टनरशिप से पेरेंट्स को चाइल्ड की एजुकेशनल नीड और लर्निंग प्रोसेस के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है और चाइल्ड के साथ मीनिंगफुल इंटरेक्शन इंक्रीज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 196, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ को-टॉट क्लासरूम्स? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि को टीचिंग में 2 टीचर्स कोलैबोरेटिवली क्लासरूम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स और एक्सपर्टीज स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को एनरिच करता है। क्वेश्चन नंबर 197, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ राइट बेस्ड अप्रोच? तो इसका आंसर होगा रिलेटिविटी। राइट बेस्ड अप्रोच पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट जैसे प्रिंसिपल पर फोकस करता है, जबकि रिलेटिविटी इस कंटेक्स्ट में राइट बेस्ड अप्रोच का स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं होता। सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 198, व्हाट इज नॉट अ चैलेंज इन सक्सेसफुल इंक्लूजन? सो आंसर है स्मॉल साइज क्लासेस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स, नेगेटिव एटीट्यूड और पीयर रिजेक्शन इंक्लूजन के बैरियर्स हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल साइज क्लास से टीचर को इंडिविजुअल अटेंशन देने में कोई ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए एक चैलेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 199, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरवेंशन फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन? सो आंसर होगा ऑप्शन 4, इंश्योर द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बिकॉज रैम्प, बैरियर फ्री क्लासरूम और प्रॉपर लाइटिंग, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरवेंशन नहीं है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, which is which approach can develop positive attitude among student towards inclusive education? So answer होगा ऑप्शन 1, child to child approach। इसके अंदर peer एक दूसरे के साथ interact, cooperate और support करते हैं, इससे acceptance, sympathy और positive peer relationship develop करने में help मिलती है। So yeah, that's all for this video. I hope you found it really helpful for you. Thank you for watching. If you have any doubt then please comment it below. And next video में हम cover करेंगे Shift 2 के DSSB PYQ Marathon. So don't forget to like, subscribe and share and stay connected with us for more such videos.